all must be fine. So today I have came in front of you with another topic of our chapter, retirement of a partner. Today first I'll explain that what is hidden, how we just calculate hidden goodwill when a partner retires or decreases, and then I will tell you about the accounting treatment whenever a partner decreases or after the death of a partner, that what share of profit did he get and whatever things which are going to be debited in his account and credited in his account, as well as one more additional thing, that who will get the amount payable to the decreased partner. So let's start with the first thing, that is hidden goodwill. So hidden goodwill, whenever a firm decided to pay a lump sum amount to the retiring partner, then at that the difference between the amount paid and the retiring partner's capital account after all the adjustment, that is called hidden goodwill. Once again I am explaining you hidden goodwill. जब भी एक पार्टनर जो है फर्म से रिटायर होता है और फर्म ये डिसाइड करती है कि उसको एक लंप सम अमाउंट जो है एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट पे किया जाएगा, तो उस टाइम में हिडन गुडविल जो है वो हमारा होता है वो अमाउंट जब भी जो फर्म एग्रीड होती है पे करने के लिए रिटायरिंग पार्टनर को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट की, येस वी आर गोइंग टू पे 5 लाख रुपीज. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, अगर फर्म एग्रीड होती है 5 लाख रुपीज पे करने के लिए एंड रिटायरिंग पार्टनर जो है या डिजीज पार्टनर, उसका कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा, इट मीन्स एक्सेस ऑफ दैट अमाउंट टू बी पेबल, उसको हम हिडन गुडविल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू. जैसे फर्म अग्रीड होती है रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए 5 लाख रुपीज, एंड जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो रहा है रिटायरिंग पार्टनर का, तो उसका जो भी बैलेंसिंग आएगा आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, वो अगर 4,50,000 रुपीज आ रहा है, तो इट मीन्स जो अमाउंट पे करने के लिए जो लमसम अमाउंट फर्म ने डिसाइड किया था और कैपिटल एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो कम है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है 50,000 रुपीज का, दैट इज द हिडन गुडविल, और ये उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका. दिस इज द हिडन गुडविल, द शेयर ऑफ हिडन गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर. तो इस तरह से हम हिडन गुडविल जो है वो कैलकुलेट करते हैं. नाउ टुडेज नेक्स्ट टॉपिक इज द डेथ ऑफ अ पार्टनर. तो डेथ, जब भी पार्टनर की, अभी हमने पढ़ा कि रिटायरमेंट हो जाती है जब एक पार्टनर की फर्म से, तो हम कैसे सारे कैलकुलेशंस करते हैं और वो रिटायरिंग पार्टनर किस किस चीज़ के लायबल होता है, फर्म में क्या क्या चीज़ें मिलती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि जब भी किसी पार्टनर के फर्म से में काम कर रहे पार्टनर की जब डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द रनिंग पीरियड ऑफ फर्म, तो उस कंडीशन में हम क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं और जो डिक्रीज पार्टनर है उसको क्या क्या शेयर मिलता है, किन किन चीज़ों में उसका शेयर होता है, वो सारा कुछ देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. जब भी डिजीज पार्टनर जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है जैसा कि हम रिटायरिंग पार्टनर में करते हैं. हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उस टाइम में भी, और जो भी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है उसमें जो डिजीज पार्टनर है उसका भी शेयर होता है अकॉर्डिंग टू हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नेक्स्ट बात आती है रिटायरिंग पार्टनर के इस रिवैल्यूएशन के बाद हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डिजीज पार्टनर उसका भी कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है, उससे भी शेयर मिलता है इन गुडविल ऑफ द फर्म एज वेल एज रिजर्व एंड अकोमुलेटेड प्रॉफिट, ये सारी चीजें. तो लेट्स डिस्कस. जब हम डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो उसके क्रेडिट साइड में हम क्या क्या चीजें लिखते हैं. तो उसके क्रेडिट साइड में जो भी बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल होता है, जो कैपिटल वो लेके आया होता है फर्म में, वो कैपिटल अकाउंट या प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस गिवन होता है कैपिटल का, वो. एंड देन उसके बाद हम लेते हैं शेयर ऑफ इंक्रीज इन फर्म, यानी कि उसके काम करने के दौरान गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू में
यानी कि गुडविल में जो भी इंक्रीज हुआ होगा उसमें उसका जो भी शेयर होगा, ही विल ऑल्सो गेट दैट शेयर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इफ अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड ये एग्रीड होता है कि पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे उससे होने वाला जो भी प्रॉफिट होगा, तो उस प्रॉफिट में से डिजीज पार्टनर का जो शेयर होगा वो भी उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट है शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और द रिजर्व्स। तो रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो पहले से रिजर्व में अमाउंट होगा और जो पहले से क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, वो उसमें भी शेयर होगा और उसको हम क्रेडिट करेंगे डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट है शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। इसके साथ ही जब भी उस पार्टनर की डेथ होती है ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ द फर्म, तो उस डेट तक में जो भी प्रॉफिट फर्म करेगा उसमें भी उसका शेयर होता है। जैसे फ्रॉम 1 अप्रैल द फर्म हैज स्टार्टेड रनिंग 1 अप्रैल 2019, और जो पार्टनर है उसकी डेथ अगर 1 जुलाई और 15 जुलाई को हो जाती है 2019 में, तो 1 अप्रैल से लेके 15 जुलाई तक में फर्म का जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा उसमें से ये जो डिजीज पार्टनर है उस प्रॉफिट में से इसका भी शेयर होगा और इसके अकाउंट में वो प्रॉफिट अमाउंट जो है वो उसके क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब बात करते हैं, ये हो गया क्रेडिट साइड में हम क्या क्या लिखते हैं। नेक्स्ट डेबिट साइड में क्या क्या चीजें मेंटेन करते हैं हम वो देखते हैं। तो डेबिट साइड में होता है, अगर उस डिजीज पार्टनर ने जो भी ड्रॉइंग लिया होगा इन कैश, जो भी अमाउंट निकाला होगा, वो साथ में इंटरेस्ट ऑन दैट ड्रॉइंग डेबिट करेंगे। इसके अलावा अगर प्रॉफिट एंड लॉस के रीवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी लॉस हो रहा है, तो उस लॉस में उसका जो भी शेयर होगा वो हम उसके अकाउंट में डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी पहले से अगर बैलेंस शीट फर्म के बैलेंस शीट में गिवन होगा, तो उसको भी, उस अमाउंट को, उस लॉस को भी हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है इज शेयर ऑफ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ गुडविल। अगर फर्म के गुडविल की वैल्यू में कोई रिडक्शन हुआ होगा तो वो भी उसे बियर करना होगा एंड दैट विल आल्सो बी डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया बात डेबिट और क्रेडिट की। अब इसके बाद बात करते हैं, जब हम ये कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट है वो तो फर्म पे करेगा। जैसे हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, तो जो भी बैलेंसिंग अमाउंट आता था वो उसको या तो इमीडिएटली पे कर दिया जाता था या फिर उसके लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते थे और अकॉर्डिंग टू लोन वो धीरे धीरे पे होता था। बट क्योंकि इस पार्टनर की डेथ हो गई है, तो ये डिक्रीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा कैपिटल का, वो किसको पे होगा। अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो हु विल टेक दैट अमाउंट। तो ये जो पेमेंट है वो पेड होता है टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि डिजीज पार्टनर का जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उससे ये अमाउंट पे किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, इफ अगर सेम टाइम पे अमाउंट पेड नहीं होता है आफ्टर हिज डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर ये अमाउंट पे होने में डिले हो रहा है बाय द फर्म, तो उस कंडीशन में द लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल एंटाइटल 6% इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट पेबल टू हिम टिल द डेट ऑफ पेमेंट। इट मीन्स कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव को 6% इंटरेस्ट मिलेगा उस पेबल अमाउंट पे, जो भी उसका बैलेंसिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट होगा डिजीज पार्टनर का, तब तक जब तक कि वो डेट पेमेंट नहीं हो जाता है वो अमाउंट, तब तक उसे उतने टाइम तक के लिए 6% इंटरेस्ट मिलेगा। द फर्म विल पे दैट इंटरेस्ट, या फिर 6% इंटरेस्ट पे होगा या फिर फर्म पोर्शन ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो फर्म ने अर्न किया है ड्यूरिंग दैट टाइम, उसके डेथ से लेके टिल द डेट ऑफ पेमेंट, उस बीच उस टाइम के दौरान जो भी प्रॉफिट फर्म के द्वारा अर्न किया गया होगा उसमें से उसे शेयर मिलेगा।
तो दिस इज द कंडीशन फॉर द डेथ ऑफ अ पार्टनर. नेक्स्ट, अब इसके बाद हम एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी मैं कि अकॉर्डिंग टू दिस न्यू सेक्शन हम डेथ ऑफ अ पार्टनर के कैपिटल रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एंड बैलेंसिंग फिगर को हम ट्रांसफर करेंगे टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट. बट इस सेशन में बिकॉज ऑफ दिस रिडक्शन इन द सिलेबस जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है. उसी तरह से रिटायरमेंट की कंडीशन में भी हमें पार्टनर्स के लोन अकाउंट को नहीं प्रिपेयर करना है. दिस इज द थिंग बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द सिलेबस. अदरवाइज हमें ये भी पढ़ना था, बट क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कोरोना सीबीएसई ने सिलेबस में रिडक्शन किया 30% और उसमें ये इंक्लूडेड है कि वी डोंट हैव टू प्रिपेयर द रिटायरिंग पार्टनर्स का लोन अकाउंट एज वेल एज इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट. As well as in this chapter we also don't have to study about the adjustment of the capital. As earlier in admission also adjustment of capital topic भी हमें नहीं पढ़ना है. पढ़ना तो है but it is not the part of examination. तो I hope कि आज की इस क्लास में मैंने जो भी एक्सप्लेन किया it must be clear to you that how we are maintaining, how we just calculate the hidden goodwill in case of retiring partner as well as deceased partner. And then next we have studied about the death of a partner. In case of death of a partner, how just we maintain the capital account of the deceased partner and who is liable to receive the amount which is going to be paid for in account of deceased partner. So legal representative will receive that amount. So at the end I would like to tell you that be safe and healthy at your home, and thanks for watching this video. Thank you.